Very pleasant morning to all of you present here. Myself Priyanshi Saini, I am from class 9th A. Today I am here to represent my INS presentation which topic is on what is democracy and why democracy. सबसे पहले डेमोक्रेसी है क्या? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जो ये डेमोक्रेसी है वो है क्या? तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप सबको बस यही क्लियर करना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी है क्या। सबसे पहले जो ये चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसको ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसमें ऑल्सो इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में रिवाइज करेंगे। देन सेकंड वन इज व्हाई डेमोक्रेसी, इसमें जो है इसमें मेनली जो है डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और देन थर्ड वन इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल definition of democracy. Democracy is a form of government in which rulers were elected by peoples. Democracy एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। देन सबसे पहले जो ये डेफिनेशन है ये डेमोक्रेसी की शुरुआत के लिए तो सही है, बट इस डेफिनेशन को सुनने के बाद में हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रह जाते हैं कि रूलर्स कौन होते हैं और इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन करवाता कौन है, एंड देन फिर आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर है डिसीजन मेकर शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल्स। जो डिसीजन मेकर होगा वो भी इलेक्टेड पीपल के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग होती है पाकिस्तान की एक स्टोरी से। इन अक्टूबर 1999 द जनरल परवीन मुसाफिर वाज जनरल प्रवीण मुशर्रफ जनरल प्रवीण मुशर्रफ जो एक जनरल थे, वो अपनी मिलिट्री के दम पर ना जो गवर्नमेंट होती है इलेक्टेड बाय पीपल जो होती है उसको हटा देते हैं और अपनी अलग से मतलब अपने आप को ना प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित करते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद वो ना एक लॉ लाते हैं अगस्त 2002 में, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होता था वो कभी भी ना वो क्या कहते हैं असेंबलीज होती थी, नेशनल असेंबलीज होती थी, उसको कभी भी डिसमिस कर सकता था। और जो नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल होते था वो मिलिट्री के अंदर काम करेगा। फिर देन सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इसकी शुरुआत होती है मैक्सिको की एक स्टोरी से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैक्सिको जो था वो 1930 में डेमोक्रेटिक हो गया था, इंडिपेंडेंस ले ली थी उसने। बट 1930 से लेकर 2000 तक वहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ने पूरा राज किया, एक ही पार्टी ने। फिर इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो पार्टी होगी वो पॉपुलर होगी, बट ऐसा नहीं था। कि जो वहाँ की पार्टी थी PRI, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रेशर करती थी कि वो उन्हीं को वोट करें। और जो टीचर्स होते थे PTM में, उनको कहती थी कि मतलब वो पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो उनकी पार्टी को वोट दें। और एंड टाइम पे तो ये भी होता था कि जो पोल्स और पोलिंग बूथ्स होते थे वो भी चेंज हो जाते थे। देन थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, 1 person 1 vote 1 value. Under 2015 in Saudi Arabia, women did not right to vote. 2015 तक सऊदी अरब में ऐसा था कि जो वुमेन्स होती थी उनको राइट नहीं था वोट करने का। और फिजी में ऐसा था जो वहाँ के फिजियन होते थे उनको ही वोट था कि ना वो वोट करें। और फिर एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग होते थे उनको वोट अलाउ नहीं होता था कि वो वोट करें। फिर देन फोर्थ वन इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। इस वाले में ये है कि जिम्बाब्वे की एक कंट्री थी। जिम्बाब्वे एक कंट्री है जहाँ की पार्टी थी ZANU PF पार्टी थी। और वहाँ पे जो रॉबर्ट मुगाबे था उन्होंने वहाँ के लीडर थे, तो वो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा चूज किए गए थे। बट फिर भी उन्होंने अपना ही राज करा जिन्होंने अपनी मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और जुडिशियरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर सेकंड पार्ट है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी,
हैज लीड्स इनडिसिबिलिटी। लीडर जो होते थे वो बार बार चेंज होते रहते थे, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो होती थी इंस्टेबिलिटी वो शो करती थी। और सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। सबको क्या कहते हैं, सबको जीतने के लिए अपनी मतलब सबको इलेक्शन जीतने के लिए अपने मतलब सारे दम लगा देते थे, फिर उसके बाद उसमें ना कोई मोरालिटी नहीं रह जाती थी। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस एंड इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। थर्ड वन इज ordinary people doesn't know what is good for them, they should not decided anything। जो ordinary peoples होते थे वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उनके लिए क्या सही है। और फोर्थ है some peoples so many peoples have to और इलेक्टेड लीडर्स doesn't, और इलेक्टेड जो लीडर्स होते थे उनको पता नहीं होता था कि जो सिटीजन है उनके लिए क्या सही है। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती थी वो काफ़ी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती थी, तो इसकी वजह से वो एडवांटेजेस है। और जो डेमोक्रेसी होती थी वो हमें हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डेमोक्रेसी होती है वो हमें डिफरेंस से डील करना सिखाती है। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। वो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स वो इंक्रीज करती है। देन फोर्थ वन इज इट अलाउज करेक्ट, वो लोगों की जो गलतियाँ होती थी उनको इम्प्रूव करने के लिए करती थी। थैंक यू।